टू एपी एक्स्ट्रा जी के आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जीके जीएस जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है? बारहसिंघा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? पलाश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 67.68%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? बिजनौर से। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? सहारनपुर से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख झील कौन सी है? कीठम झील। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सरदा नहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी यूपी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? गेहूं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी है? सहारनपुर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख पशुपालन कौन सा है? डेयरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान क्या है? प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा? पश्चिमी क्षेत्र पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल कौन सा है? आम। अगला प्रश्न है, आम के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मलिहाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तिलहन उत्पादन कहाँ अधिक होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ है? पश्चिमी यूपी में। अगला प्रश्न है, कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क साड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, नोएडा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आईटी उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? नोएडा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सेज कहाँ स्थित है? नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कथक। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दीपावली। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है लखनऊ महोत्सव कब मनाया जाता है? नवंबर दिसंबर में। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है अर्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार व प्रयागराज में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? राई नृत्य। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नौटंकी किस प्रकार का है? लोक नाट्य। अगला प्रश्न है रामलीला कहाँ प्रसिद्ध है? रामलीला कहाँ प्रसिद्ध है? रामनगर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? वाराणसी। अगला प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान राम जन्मभूमि के लिए। अगला प्रश्न है मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के लिए। अगला प्रश्न है वृंदावन किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण लीला के लिए। अगला प्रश्न है सारनाथ किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध का महापरिनिर्वाण के लिए। अगला प्रश्न है देवबंद किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्लामी शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर ने। अगला प्रश्न है आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व कौन हैं? पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय में। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद का संबंध किससे है? इलाहाबाद से। अगला प्रश्न है राम मनोहर लोहिया किस क्षेत्र से जुड़े हैं? समाजवाद से। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? साहित्य से। अगला प्रश्न है प्रेमचंद किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा किसकी कवियत्री थीं? छायावाद की। अगला प्रश्न है निराला किस धारा से जुड़े थे? छायावाद से। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? रामचरितमानस। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है? अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर किस क्षेत्र में अधिक है? शहरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हंस। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वाराणसी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता का विकास कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मर्तंड। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रमुख ताप विद्युत स्टेशन कौन सा है? ओबरा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जल विद्युत कहाँ है? रिहंद पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा कहाँ विकसित हो रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ से आता है? झारखंड से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में गैस पाइपलाइन कहाँ है? औरैया में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? ताप विद्युत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरौरा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग किस खनिज पर आधारित है? सिलिका पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बालू कहाँ मिलती है? गंगा घाटी पर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? लगभग 6%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन कौन से हैं? तराई वन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? दुधवा। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बाघ कहाँ पाए जाते हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रमुख पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में प्रमुख परिवहन साधन क्या है? सड़क। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? कानपुर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है
कुशीनगर हवाई अड्डा किसके लिए बना है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कौन सा है? यमुना एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? लखनऊ से गाजीपुर तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी में भारत में स्थान क्या है? शीर्ष में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उद्योग किस क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का विकास कहाँ अधिक है? कानपुर नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कम क्यों है? जनसंख्या अधिक के कारण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? लगभग 77%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शहरीकरण का स्तर कितना है? लगभग 23%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, नोएडा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी हब कहाँ विकसित हो रहा है? नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति कब लागू हुई? 2017 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निवेश शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2018 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर कौन सा है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू हुई? 2018 में। अगला प्रश्न है, ओडीओपी योजना का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्यात में कौन सा उत्पाद प्रमुख है? कालीन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प का केंद्र कौन सा है? मुरादाबाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग कहाँ केंद्रित है? कानपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क कहाँ है? नोएडा में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर परियोजना कौन सी है? गंगा नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, गंगा नहर का निर्माण किसने कराया? ब्रिटिश शासन ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का उपयोग कहाँ अधिक होता है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सूखा क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण के लिए योजना कौन सी है? अमृत योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहंद बांध। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शिक्षा दर बढ़ाने के लिए योजना कौन सी है? सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण किसके पास है? राज्य सरकार के पास। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, यूपी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1921 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा है? इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा का प्रमुख संस्थान कौन सा है? आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई? 1959 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख संस्थान कौन सा है? केजीएमयू। अगला प्रश्न है, केजीएमयू का कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला शिक्षा का स्तर कौन सा है? कम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? लगभग 21%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत कितना है? लगभग 40%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नागरीकरण कहाँ अधिक है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? रोजगार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में साक्षरता में कौन सा जिला अग्रणी है? गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुख परिवहन परियोजना कौन सी है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? चित्रकूट से इटावा तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा है? मेरठ से प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 4। अगला प्रश्न है, कुशीनगर हवाई अड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध पर्यटन के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा किन शहरों में है? लखनऊ, नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन कहाँ संभव है? गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक मेला कौन सा है? कुंभ मेला। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? 12 वर्षों में। अगला प्रश्न है, उत्तर अर्ध कुंभ कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्षों में। अगला प्रश्न है, प्रयागराज का संगम किन नदियों का है? गंगा, यमुना, सरस्वती। अगला प्रश्न है, अयोध्या में प्रमुख पर्व कौन सा है? रामनवमी। अगला प्रश्न है, मथुरा में प्रमुख पर्व कौन सा है? जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है, वाराणसी में प्रमुख पर्व कौन सा है? देव दीपावली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा रहा है? कौन सा है? वाराणसी। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए। अगला प्रश्न है, बनारस किस कला के लिए प्रसिद्ध है? रेशम बुनाई के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? ताजमहल। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस जिले में है? आगरा में। अगला प्रश्न है, आगरा किला किसके लिए प्रसिद्ध है? मुगल स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न है, झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। अगला प्रश्न है, झांसी का किला किसने बनवाया? राजा वीर सिंह। अगला प्रश्न है, चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? राम वनवास के लिए। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक स्थल के लिए। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्थल के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऊर्जा परियोजना कौन सी है? रिहंद। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा कहाँ विकसित हो रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गैस आधारित बिजली घर कहाँ है? औरैया में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है? मांग अधिक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? नरौरा में। अगला प्रश्न, नरौरा किस जिले में है? बुंदेलखंड शहर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कौन करता है? राज्य विद्युत बोर्ड। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बिजली सुधार योजना कौन सी है? उज्ज्वल डिस्कॉम योजना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कौन सी है? सौभाग्य योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र। अगला प्रश्न है, सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ मिलता है? सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिलिका कहाँ मिलता है? इलाहाबाद क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा पार्क है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पशु प्रसिद्ध है? बाघ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बिहार कहाँ है? नवाबगंज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण योजना कौन सी है? नमामि गंगे। अगला प्रश्न है, गंगा सफाई के लिए कौन सी योजना है? नमामि गंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख सामाजिक योजना कौन सी है? कन्या सुमंगला योजना। अगला प्रश्न है, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका कल्याण। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान योजना कौन सी है? किसान सम्मान निधि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना किसके लिए है? युवाओं के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आवास योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण योजना कौन सी है? मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है? छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना किसके लिए है? दिव्यांग के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवीनतम जिला कौन सा बना है? संभल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे नया मंडल कौन सा है? अयोध्या मंडल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी कौन सा है? लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवा कहाँ विकसित हो रही है? नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, पारदर्शिता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए कौन सी सेवा है? 112। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आपातकालीन सेवा नंबर क्या है? 112। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पुलिस मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1090। 1090। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शिक्षा पोर्टल कौन सा है? दीक्षा पोर्टल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सहारनपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक धान उत्पादन कहाँ होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन में कौन अग्रणी है? बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? सरसों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बागवानी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? माल क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रांति का केंद्र कौन सा है? मेरठ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन कहाँ अधिक होता है? पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? CSA कानपुर। अगला प्रश्न है, CSS का पूरा नाम क्या है? CSA का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? शारदा सहायक परियोजना। अगला प्रश्न है, शारदा सहायक परियोजना किस नदी से जुड़ी है? शारदा नदी से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल सिंचाई कहाँ अधिक होती है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वर्षा आधारित खेती कहाँ होती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कब शुरू हुआ? 1950 के बाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कब हुआ? 1952 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन के लिए मंडी व्यवस्था कब शुरू हुई? 1964 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई? 2013 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1998 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फसल बीमा योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी घाटी कौन सी है? गंगा घाटी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। अगला प्रश्न है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है? इटावा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी कहाँ बहती है? पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी कहाँ बहती है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, गोमती नदी कहाँ मिलती है? किस नदी में मिलती है? गंगा नदी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केन नदी कहाँ बहती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, केन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी कहाँ बहती है? झांसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन उत्पाद कौन सा है? लकड़ी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? लगभग 6%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1977 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण परियोजना कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाथी संरक्षण कहाँ है? तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कातिनिया घाट। अगला प्रश्न है, कातिनिया घाट कहाँ स्थित है? बहराइच में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पक्षी अभयारण्य कौन सा है? समसपुर पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख सड़क नेटवर्क कौन सा है? NH। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा जाल कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा NH कौन सा है? NH-19। अगला प्रश्न है, NH-19 किन शहरों को जोड़ता है? दिल्ली कोलकाता मार्ग को। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी रेल लाइन कहाँ है? पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेट्रो सेवा का विस्तार कहाँ हो रहा है? कानपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जलमार्ग परियोजना कौन सी है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? काशी। अगला प्रश्न है, काशी का दूसरा नाम क्या है? वाराणसी। अगला प्रश्न है, वाराणसी विश्व का कैसा शहर है? प्राचीनतम शहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन राजधानी कहाँ थी? आगरा में। अगला प्रश्न है, आगरा के बाद राजधानी कहाँ बनी? फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ा गया? पानी की कमी से। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। अगला प्रश्न है, 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न है, 1857 में मेरठ क्यों प्रसिद्ध है? विद्रोह की शुरुआत के लिए। अगला प्रश्न है, 1857 में प्रमुख साहित्यकार कौन है? प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मधुशाला। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री थी? छायावाद की। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कमायनी। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कमायनी है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस धारा से जुड़े थे? छायावाद से। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा में। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? निगुड़ से। अगला प्रश्न है, रहीम किस दरबार से जुड़े थे? अकबर से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख योजना कौन सी है? ओडीओपी का पूरा नाम क्या? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? निवेश मित्र योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा योजना कौन सी है? मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान सहायता योजना कौन सी है? किसान सम्मान निधि योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रोजगार योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा योजना कौन सी है? समग्र शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पोषण योजना कौन सी है? पोषण अभियान योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण योजना कौन सी है? जल जीवन मिशन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवीनतम एक्सप्रेसवे कौन सी है? गंगा एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रक्षा कॉरिडोर कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, रक्षा कॉरिडोर के मुख्य शहर कौन है? झांसी, कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ बन रही है? नोएडा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर कहाँ बन रहा है? ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी कितने हैं? 10। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट सेवा क्या है? ऑनलाइन सेवा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाएं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप हब कहाँ है? नोएडा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनजाति विकास योजना कौन सी है? वन बंधु योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय योजना कौन सी है? अम्बेडकर योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना? 1993 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महिला आयोग कब बना? 2004 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग कब बना? 1996 में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग कहाँ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल का प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है?
ग्लोबल इन्वेस्ट सिस्टम। अगला प्रश्न है समिति, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति कब हुआ? 2023 में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में G20 बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान का उद्देश्य क्या है? स्वच्छता। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना किससे जुड़ी है? जल आपूर्ति से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हर घर बिजली योजना किससे जुड़ी है? बिजली से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड किसके लिए है? स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किसान ड्रोन योजना किससे जुड़ी है? कृषि तकनीक से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में डिजिटल भुगतान को क्या बढ़ावा देता है? यूपीआई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? पारदर्शिता। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वर्तमान विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? समग्र विकास। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।